नमस्कार। अब पहले मैंने वीडियो जो ओल के बारे में बताया था, जिमीकंद और हाथी पाँव के नाम से भी अलग-अलग नामों से लोग जानते हैं। तो मैंने मल्चिंग में नहीं खेती किया था। तो इस बार जो मैंने मल्चिंग उसको जो कोड़ाई निराई-गुड़ाई करने समय जो खरपतवार हमें परेशान करते थे, तो इस बार मैंने सोचा कि ये मल्चिंग में खेती करके देखते हैं कि कितना अच्छा होता है। तो मल्चिंग में खेती करने से ये जो है, जिसे इसको तो पता नहीं है कि कहाँ पे निकलेगा अंदर में डालने के बाद। तो हमने इसको जो मेड़ बनाया, रोप करके मेड़ बना करके लगा दिया, और लगाने के बाद इसको हमने मल्चिंग कर दिया। तो ये इतना इसका निकलने समय ये होता है नुकीला, ये खुद ही प्लास्टिक को फाड़ करके, जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पे फाड़ दिया, इसको फाड़ करके खुद ही निकल गया, ये खुद ही निकल गए। और ये खरपतवार से इस साल हमने बच गया कि खरपतवार नहीं होंगे। जैसे देख रहे होंगे आप, देखिए ये जो है खरपतवार नहीं हुए हैं, इसके बीच बीच में हुए हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। इसको हम निकाल भी देंगे, देखिए निकाल भी देंगे। तो यह जो है आसानी से हमने किया, मल्चिंग कर दिया। इसके अंदर में जो कुछ भी डालना था हमें मटेरियल, जैसे गोबर वगैरह हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, हम लोग जो बनाए थे 1 केजी गोबर है और 1 लीटर पेशाब है गाय या बैल भैंस इस तरह का, और 200 ग्राम गुड़ है। तो उसको मिला करके हमने 3 दिन में अमृत जल बनाया था। उसे फिर 100 लीटर पानी में डाल करके उसको 110 लीटर हमारे पास अमृत जल हो गया। तो उसी का जो छिड़काव करते हैं, उसको इसके जड़ में डाल करके हम लोग पटाते हैं। ये ड्रिप के माध्यम से भी डालते हैं और ऐसे भी ला करके डालते हैं। तो उसी की वजह से देखिए, अभी आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो है आपको ये गोबर का जो है मात्रा दिख रहा है। देखिए देखिए अभी जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे, देखिए ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ये गोबर है। तो बहुत ही अच्छा जामिनेशन भी हुआ है। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो गैप हुआ है। देखिए जो जहाँ लगा हुआ था वो एकदम पूरा लगा हुआ, देखिए इसके बाद कोई गैप नहीं है। और एक पौधे से दूसरे पौधे का दूरी जो है वो कम से कम बीच का जो दूरी है, देख रहे होंगे बीच का इसका पत्ता और इसका पत्ता सटा हुआ है, लेकिन एक पौधे से दूसरे पौधे का जो दूरी है वो देखिए कम से कम 2 फीट है, 2 फीट है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब ये बड़ा पौधा होता है तो कम से कम 4 फीट का भी हो जाता है, 4 फीट लगभग हो जाता है, 3.5-4 फीट के लगभग होता है। तो उस समय ये इसका अभी तो 2 माह हुआ है इसको लगाए हुए, मतलब 2 माह नहीं बोले, ये 40 से 50 दिन का लगभग। तो इसको जमने में ही 15-20 दिन लग जाते हैं, उसके बाद 1 माह का ये हुआ है। तो बहुत ही अच्छा है ये। इसे भी लोग सब्जी के लिए विशेष रूप से माना जाता है। और बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे अलग अलग बीमारी में भी इसको यूज करते हैं, इसको अचार भी बनाते हैं। तो ये ओल का खेती हम लोगों ने किया है इसका। तो विशेष रूप से अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हमें आपको बताएंगे कि ये कौन सा वैरायटी का जो है हमने इस वर्ष जिमीकंद लगाया है। लोग अलग अलग नामों से जानते हैं इसे, हाथी पाँव, जिमीकंद, ओल, इस तरह के नामों से जानते हैं। तो आज का जो वीडियो है ओल के बारे में विशेष रूप से यही है। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि जैसे यहाँ पे ये 3 पौधे आए हुए हैं, तो जो गांव घर में हमारे यहाँ ओल का होता है खेती, तो उसमें जो है ये 3-4 निकलेंगे। लेकिन ये जो इसमें सिर्फ एक ही पौधे, एक ही ये ओल निकलेगा तैयार होकर के, जो कि बहुत ही सुंदर इसमें रहेगा। और एक बात और है इसमें विशेष रूप से, कि जो ये ताना है इस तरह का जो देहात में होता है, ये जो हाइब्रिड इसको बोल सकते हैं, इसे देसी नहीं बोलेंगे। तो ये खेती के पर्पज़ से यही होता है जल्दी से तैयार, इसलिए इसको हम लोगों ने लगाया है। लेकिन अपने घर में लगाते लगाते इसको भी हम देसी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग हर साल मार्केट से नहीं खरीदते हैं इसका बीज को, जो हम लोग खेती में करते हैं उसी को रख लेते हैं। तो इसमें है कि इसका कोड़ता नहीं है, इससे जो है खजुआ कोकलाता नहीं है कांदा जैसा। और जो ओल घर में है उसे वो कोड़ता है, तो इसको कोड़ता नहीं है, इसलिए इसका सब्ज़ी बहुत ही आसानी से सभी जगहों पे लोग इसको पसंद करते हैं और बनाते भी हैं।
और इसके विशेष रूप से जो है सब्जी स्वादिष्ट है। इसको अलग अलग रूप में भी यूज करते हैं, लेकिन सब्जी में विशेष रूप से करते हैं लोग। तो यह ओल का खेती जो है इसे गाछी करके, जैसे ये जो है हमारे पास ट्रे, इसमें हम लोग जैसे खीरा हो गया, लौका हो गया, या अलग अलग कुछ को भी गाछ करके इसका प्लांटेशन करने के बाद जो है हम लोग लगाते हैं। लेकिन यह ओल का जो खेती है इसे हम गाछी नहीं करते हैं और डायरेक्ट इसे हम लोग लगाते हैं। जैसे देख रहे होंगे कि जार्मिनेशन के समय इस तरह का देखिए निकलता है, देखिए ये निकल रहा, अंकुरन हो रहा है और एक पौधा जो है इतना बड़ा हो चुका है। और इसके साथ साथ में ही हम लोगों ने जो है तो एक खीरा का खेती किया है। जैसे देख पा रहे होंगे आप जहाँ तक देखेंगे ये अभी ये खीरा जो है 35 से 40 दिन हो चुके हैं और इसमें फल भी आना चालू हो चुका है। देखिएगा ये गर्मी का खेती है। अभी जैसे जुलाई का आज अंतिम दिन चल रहा है, तो इसे 40 दिन पहले हमने इसको 35 से 40 दिन पहले मैंने लगाया था। तो अभी इसमें फूल और फल दोनों आना चालू हो चुका है। और जैसे कि बार बार हमने जिक्र किया था कि ऑर्गेनिक किया है, तो आप देख पा रहे होंगे कि देखिए ये गोबर का जो है आप देख रहे होंगे, देखिए गोबर डाला हुआ है। बहुत सारे लोग किसान जो हैं इसके अंदर केंचुआ भी निकलेंगे जब इसको हम लोग इस तरह के करेंगे। तो देखिए ये केंचुआ निकलना चालू हो जाता है ताज़ा गोबर होने के बाद। तो ये केंचुआ जो है वो किसान का मित्र बोला जाता है, जैसे देख रहे होंगे आप। देखिए तो हम लोग जो भी खेती कर रहे हैं वो कम ये ऑर्गेनिक कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक करने के बाद देखिएगा आप इतना देखिए, अगर हम कोई भी कीटनाशक दवा का यूज करेंगे या केमिकल का यूज करेंगे या फिर जैसे यूरिया DAP जो भी है, तो पेस्टिसाइड का भी यूज करेंगे तो ये केंचुआ नहीं मिलेंगे आपको। ये केंचुआ जो है यह नहीं मिलेंगे। और आप जहाँ तक भी जाएंगे आप देख पा रहे होंगे ये केंचुआ जो है, आप देख रहे होंगे कि ज़मीन के अंदर में कितना केंचुआ बना हुआ है। देखिए ये केंचुआ, यही केंचुआ से हम लोग फसल को ले पाते हैं। आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं लैब में कि हम लोगों ने इसे ऑर्गेनिक कैसे बनाया है। तो ऑर्गेनिक जो बनाने का जो माध्यम है ये जो है, हम लोग जो खरपतवार है हमारा, जो पशु से जो गोबर निकलते हैं और उसी से हम लोगों ने इसे मिट्टी को तैयार किया है और उसके बाद हम लोगों ने इस फसल को लगाया है। और आप देख रहे होंगे कि बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, ये कंसी को देख पा रहे होंगे आप कि कितना स्वस्थ एकदम पूरा है। देखिए तो यह खीरा का, यह देसी खीरा है, यह हाइब्रिड खीरा नहीं है। कुछ कुछ बीमारी भी लगते हैं, जैसे अभी आप देख रहे होंगे ये कीट है, ये जो कीड़ा जो है यहाँ पे देख रहे होंगे, जिसे ये जो कीड़ा है ये कीड़ा उड़ता है और ये कंसी को जो है देखिए उड़ गया। तो ये कंसी को जहाँ भी बैठता है तो उसको थोड़ा डिस्टर्ब करता है। तो हम लोग इसे हटाने के लिए, इसे दूर करने के लिए, जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे, इसे दूर करने के लिए जो एक बायोगैस बनाया है। बायोगैस से जो वेस्ट निकलता है गोबर का और जो पेशाब का जो होता है गाय का, उससे ही इसे तैयार करते हैं। जैसे नीम हो गया, करंज हो गया, धतूरा हो गया, सभी का पत्ती का जो है हम लोग अलग अलग बीमारी में हम लोग यूज करते हैं। और इसके ऊपर जैसे मक्खी वगैरह ये छिद्र कर दिए हैं, ये देख रहे होंगे कि छिद्र कर देंगे, ये वाइट वाइट जो है, तो हम लोग उसी का पेस्ट बना करके और इसके ऊपर छिड़काव करते हैं इसको बचाव करने के लिए।
जैसे देख रहे होंगे कि ये पौधे हैं, खेती करते हैं तो कुछ ना कुछ तो बीमारी आएंगे ही। तो उस बीमारी को दूर देख पा रहे होंगे आप, वाइट वाइट जैसे उड़ रहे हैं, देखिए ये उड़ रहे हैं। तो ये जो है इससे हम लोग इसको डाल करके देखिए वाइट वाइट जो है पत्ती में देख रहे होंगे, वाइट वाइट जो है जैसे देखिए ये उड़ जाएंगे, देखिए उड़ रहे हैं, मक्खी इसको बोलते हैं। तो इसे हम लोग दूर करते हैं। देखिए इस लाइन में भी देखिए हम लोगों ने कितना गोबर का यूज किया है। और इसको देखिए यहाँ कितने, देखिए केचुआ कितना निकल जा रहा है। तो ये जो है बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार है यह खीरा का खेती। अभी आपको हम, चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको हम दिखाते हैं कि यह जो खीरा है इसके साथ साथ अभी फल तो नहीं आए हैं, लेकिन इसमें जो बीमारी तो आपको दिखाई दी, जैसे ये बीमारी है, ये देखिए उड़ रहा है, यह जो उड़ रहा है, यह जो उड़ रहा है यह बीमारी है। इसे गांव घर में बुढ़वा बुढ़िया बोलते हैं। आप लोग किस नाम से जानते हैं आप लोग इसको बता सकते हैं। जैसे देखिए ये उड़ रहा है। तो एक बीमारी और दिखाना चाह रहे हैं जो कि पत्ती में जो होगा उसमें कीड़ा लग गया होगा, जैसे देखिएगा यहाँ पे। जैसे इसको हमने लाया और इसको लाने के बाद इसको देख रहे हैं, तो इस तरह का जाली बनाने के बाद जो है ये पत्ती को मोड़ रहा है और इसी को खा रहा है और इसको इस तरह का कीड़ा बन गया है। तो इस जो कीड़ा है, इस कीड़ा को आप बोलेंगे कि हम ऑर्गेनिक जब खेती कर रहे हैं तो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे और आया है, इसको देखिएगा, इसके अंदर भी कीड़ा होगा। ये देखिए जाली बनाया है और इसके अंदर भी कीड़ा है। तो इस कीड़ा को ठीक करने के लिए वही जो धतूरा का जो पत्ती है उसी से हम लोग बनाएंगे उसको, ये करके क्या उसको बोलते हैं, पेस्ट बना करके, और उसका जो है उसमें नीम का मात्रा और उसमें करंज का मात्रा मिला करके, पत्ती का, नीम का पत्ती और करंज का पत्ती का बना करके, और इसके ऊपर जो है वो उसको हल्के पानी में डाल करके और इसके ऊपर छिड़काव करेंगे। और छिड़काव करेंगे तो जो इसके ऊपर जो मक्खी हैं और जो इस तरह का लग रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर भी है। तो बस दूसरे दिन देखिए यहाँ पे कितना कीड़ा है, देखिए ये जो है कितना कीड़ा है, देखिए ये जो है देखिए। तो इसको भी हम लोग जो है ये पत्ती को जो है कोशिश करेंगे कि इसको तोड़ देना है यहाँ से, और तोड़ने के बाद ये जो खेत के साइड में बाहर में, ताकि फिर रिटर्न ना आ जाए, और उसको हम फेंक देंगे। अभी देखिए इधर पपीता जो था वह रेडी भी था, खाने लायक था, लेकिन इसे हम लोगों ने नहीं तोड़ा और ये जो है इस तरह का हो चुका है। देखिए इसके अंदर ये जो है खा रहे हैं, बहुत ही टेस्ट है। अभी ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, पर यह जो है चींटी खा रहे हैं, देखिए सभी मज़ा ले रहे हैं अभी, देखिए। तो हमने दिखाने आया था अभी, जो आज के मौसम में जो पपीता है उसको अगर समय पर नहीं निकालेंगे तो इसी तरह से वो हो जाएगा, सड़ जाएंगे। तो चलिए, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाह रहे थे कि ये जो खीरा है वो
खेती कैसे करें, और मल्चिंग से करें, ड्रिप से करें। इसमें आपका लेबर कॉस्ट भी बचेगा, और आप अगर तोड़ने आते हैं तब भी बच सकते हैं। इसमें कि हो सकता है कि खेती करते हैं तो बहुत सारे तरह के कीट वगैरह, ये सांप वगैरह या कुछ भी आने का संभावना होता है, क्योंकि बगल में झाड़ी रहता है तो आ ही सकते हैं, लेकिन आना स्वाभाविक है। लेकिन हम इससे बचने के लिए देख रहे कितना क्लीन है, नीट एंड क्लीन है पूरा, जैसे घर रहता है उस तरह का। इस पार से उस पार भी साफ साफ दिख रहा है। और हम इसे इस तरह से मल्चिंग में करेंगे, ड्रिप में करेंगे तो स्वाभाविक है कि लेबर कॉस्ट भी बचेगा और हम अच्छा से खेती भी कर सकते हैं। तो ठीक है, अगले वीडियो के लिए फिर से दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक का लिए नमस्कार, धन्यवाद।